कौन थी उलूपी? अर्जुन ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भी क्यों बनाया था उलूपी से संबंध? एक बार की बात है, 12 वर्ष पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अर्जुन हरिद्वार में जाकर रहे। अनेक वेद पाठी ब्राह्मण उनके साथ थे। उन ब्राह्मणों ने स्थान स्थान पर अग्निहोत्र स्थापित कर दिए। अग्निहोत्र की अग्नि सदा धृत की आहुतियों से प्रज्वलित रहती थी। चारों ओर वेद पाठ का मधुर स्वर आश्रम में गूंजता तो एक बार तो इंद्रपुरी का सा आनंद झूल उठता। अर्जुन इन वेद पाठी ब्राह्मणों से अनेक तरह की वार्ताएं करके अपना समय बिताते थे। एक दिन की बात है, वे नहाने के लिए गंगा के भीतर घुसे। कुछ ही समय में स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक उन्होंने तर्पण आदि क्रियाएं समाप्त की। इसके पश्चात जैसे ही वे जल के बाहर आने को उद्यत हुए, उसी क्षण काम वश होकर नाग कन्या उलूपी ने उन्हें जल के भीतर खींच लिया। जल में अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कौरव्य नाग के यहाँ भी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उन्होंने वहां बैठकर विधि पूर्वक हवन किया। यह सब कर चुकने के बाद अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी की ओर देखा और कहा, हे देवी, तुम इस तरह मुझे जल के भीतर क्यों खींच लाई हो? ये कौन सा देश है? तुम स्वयं किसकी पुत्री हो? उलूपी ने अपनी तिरछी आंखों से अर्जुन की तरफ देखकर कहा, हे वीर, एरावत के वंश में उत्पन्न कौरव्य नाम का एक नाग है। मैं उसी की कन्या हूँ। मेरा नाम उलूपी है। तुम्हारे अद्भुत रूप को देखकर मैं काम के वश में हो गई हूँ। जब मैं किसी भी तरह अपने हृदय को अपने वश में ना कर सकी, तब काम से पीड़ित होकर तुम्हें जल के भीतर खींच लाई। अब मेरी यही कामना है कि तुम रतिदान देकर मेरी काम पीड़ा को शांत करो। हे नरश्रेष्ठ, तुम्हारे सिवा मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। काम के वश में होकर मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पित कर दिया है। नाग कन्या की बात सुनकर अर्जुन बोले, हे सुंदरी नाग कन्या, तुम्हारा यह प्रस्ताव मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत में रहने की आज्ञा दी है। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझता जिससे मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं। हे उलूपी, मैं तुम्हारा सब तरह से प्रिय करना चाहता हूँ, लेकिन बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ। तुम ही बताओ, इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा कोई यत्न सोचो कि मुझे झूठ बोलने का पाप भी ना लगे और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाए, और किसी तरह मेरा धर्म भी ना नष्ट हो। यह सुनकर उलूपी बोली, हे वीर, मैं यह सब कुछ जानती हूँ कि क्यों युधिष्ठिर ने तुम्हें 12 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने की आज्ञा दी है। तुम सभी भाइयों ने यह मिलकर तय किया है कि तुम में से किसी के भी द्रौपदी के पास एकांत में रहते समय यदि दूसरा वहां भूल से भी पहुंच जाएगा, तो वो 12 वर्ष तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। द्रौपदी के लिए ही द्रौपदी के लिए ही तुम इस कठोर नियम का पालन कर रहे हो। वहां इस तरह प्रतिज्ञा करके तुमने धर्म का आचरण किया है। यहाँ मेरी आज्ञा मानने से तुम्हारे धर्म का तनिक भी हानि नहीं होगी। हे वीरवर, दुखियों के दुख को निवारण करना तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। मेरी पीड़ा को शांत करने से तुम्हारा किसी तरह का अनिष्ट नहीं हो सकता, और इस तरह का कर्तव्य पालन करने के धर्म में कुछ व्यतिक्रम भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। उसे भी धर्म ही कहकर स्वीकार करना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, मेरी इच्छा पूरी करके तुम मुझे प्राणदान दोगे। मैं हृदय से तुम्हें चाहती हूँ। अगर तुम मेरा कहा ना मानोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, और तब मेरी हत्या का अपराध तुम पर लगेगा। इसलिए मुझे अपनी शरण में जानकर हे वीर पांडव, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मुझे दीन अनाथ समझकर ही मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अब कभी किसी अन्य पुरुष का ध्यान करके अपने हृदय में नहीं रख सकती। बोलो, तुम मुझे ठुकराकर क्या तुम पतिव्रत धर्म की मर्यादा को नहीं झुटा जाओगे? अर्जुन नागकन्या की बातें सुनकर करुणा से आर्द्र होकर बोले, हे श्रेष्ठ नागकन्या, मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझता हूँ। तुमने जो वचन कहे हैं उससे मेरा सारा संशय मिट गया है। अब मैं निश्चित होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं समझता हूँ
इससे धर्म की किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी। ये कहकर अर्जुन ने उस रात को कौरव नाग के यहाँ बिताने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही वे फिर हरिद्वार आ गए। पतिव्रता उलूपी भी अपने घर चली गई। बिछड़ते समय उसने अपने पति अर्जुन को वर दिया कि तुम जलचर मात्र के लिए अजेय होगे और वे सब तुम्हारे अधीन रहेंगे। फिर अपने जीवन भर उलूपी अर्जुन को ही अपना पति मानती रही। इस तरह से उलूपी ने अर्जुन के साथ अपनी काम इच्छा को पूरा किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।